हमारी नई नौकरानी गूंगी थी और हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। मेरे पापा अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे। मैं घर में अकेली थी तो नौकरानी को अपने कमरे में ही सुला लेती थी। लेकिन अब रोज़ सुबह मेरे कपड़े गीले होते मुझे कुछ शक होने लगा। तो एक रात मैं सोने का नाटक कर लेट गई और करीब आधी रात को जब नौकरानी ने अपना पल्लू हटाया तो उसे देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मेरी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम प्रशांत था। वह गरीब घर का लड़का था और मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। वह हमेशा मेरी तरफ देखता रहता और एक दिन उसने मुझे कह दिया वह मुझसे प्यार करता है। लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया मुझे परेशान ना करे, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन न जाने किस मिट्टी का बना था, मेरे बार बार मना करने पर भी वह मुझे परेशान करता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, भरी क्लास में मेरा हाथ पकड़ लिया और पूरी क्लास बस हमें ही देखने लगी। प्रशांत की वजह से हम सब मुझे अजीब दिलचस्पी भरी नज़रों से देखने लगे। वह जब भी मेरे सामने आता बस यही कहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस रोज़ रोज़ के झंझट से अब मैं तंग आ चुकी थी, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी वह भी मेरी तरह एक अमीर लड़का था। उसने मुझसे साफ कह दिया था, अगर तुम प्रशांत के साथ नज़र आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। मैं उस लड़के से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मानती थी। एक दिन प्रशांत फिर मेरे पास आया और वही सब कहने लगा, लेकिन यह अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मैंने सबके सामने ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे शायद इसकी उम्मीद बिल्कुल न थी। प्रशांत एक पतले से शरीर वाला हैंडसम लड़का था। मेरे एक थप्पड़ मारने से वहाँ खड़े सब लोग उस पर हंसने लगे। उसकी सारी आशिकी की बैंड बज गई और उसी समय वह अपना बैग उठा कॉलेज से निकल गया। उसके बाद वह मेरे सामने कभी नहीं आया और आज जब उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था। वह मुझे देख मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सिर्फ एक थप्पड़ मुझे मारा था, अगर गोली भी मार देती तब भी मैं ऐसा ही करता। प्रशांत सच ही कह रहा था। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही थी। वह मेरे साथ ऐसा भरी भीड़ में कर देता, मैं तो शर्म से मर ही जाती। वह खुद ही बताने लगा कि जिस दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा था वह उस दिन ही सोच चुका था कि किसी भी हाल में मुझे पाना चाहता था। उसने कॉलेज छोड़ दिया ताकि मुझ पर कोई उंगली ना उठाए। वह मुझे पाने के लिए बहुत परेशान रहता था, लेकिन हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई होता तो वह मुझसे बात नहीं कर पाता था। फिर वह मेरे घर में आने का तरीका सोचने लगा। वह मेरे घर के आसपास ही चक्कर लगाता रहता। फिर उसने बताया कि एक दिन वह मेरे घर से थोड़ी दूर खड़ा था और उसने एक अधेड़ उम्र की औरत को देखा और उससे कहा, वह हमारी बहुत पुरानी नौकरानी था। वह घर में खाना बनाने का काम करती थी। प्रशांत को आखिर मौका मिल ही गया जब वह अपनी योजना को सफल बनाता। उसने सीधी सादी नौकरानी को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा, मेरी एक विधवा भाभी है, उसे काम की बहुत ज़रूरत है, अगर आप उसे कहीं काम दिला दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नौकरानी बहुत भोली थी। वह काफ़ी दिनों से अपने घर गांव में जाना चाहती थी, लेकिन हर बार मेरे पापा उसे यह कहकर मना कर देते
कि फिर काम कौन करेगा, और वह बेचारी चुप रह जाती। इसलिए उसने तुरंत प्रशांत की बात मान ली। नौकरानी ने अपने घर जाने के लिए पापा को झूठ कहा कि वह जिस औरत को अपनी जगह काम पर रखवा रही है वह उसी की पड़ोसन है, लेकिन वह गूंगी है और इसलिए हमेशा घूंघट में रहती है। प्रशांत यह जानता था कि मेरे पापा काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। उसने अपने पतले शरीर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। गांव की औरतों की तरह कपड़े पहन चेहरे को घूंघट में छुपा लिया और खुद को गूंगा बनाकर हमारे घर में नौकरानी की जगह ले ली। मैं भी अपने आप में व्यस्त रहती, भला एक गूंगी नौकरानी से तो क्या ही बात करूं। उसे अपनी योजना सफल बनाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। 4 दिन बाद ही मेरे पापा को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसी दिन मैंने उसे और उसके दोस्तों को घर पर छोटी सी पार्टी के लिए बुला लिया। शाम को वह अपने दोस्तों को लेकर घर आ गया। मैंने नौकरानी से कसकर सभी के लिए खाना नाश्ता बनवा लिया। हमने देर रात तक डांस पार्टी की। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ड्रिंक करने के लिए कहने लगा तो मैंने मना कर दिया। फिर वह मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया कि यह पी लो। उसने कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला रखी थी। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। प्रशांत, जो कि हमारे घर में नौकरानी बनकर रह रहा था, वह मुझे ऐसे उसके साथ ना देख पा रहा था, इसलिए वह खाना बनाते ही छत पर जाकर बैठ गया। जब मैं बेहोश होने लगी तब मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मुझे उठाकर बेडरूम में ले जाने लगे और आपस में बातें कर रहे थे। आज बारी बारी से सब इसके मज़े लेंगे और अपना काम करके निकल जाएंगे, किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी। मेरे कानों में उनकी आवाज़ पड़ रही थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। कमरे में ले जाकर वह मेरे कपड़े उतारने लगे और एक लड़का वीडियो बनाने लगा। सबसे पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी इज्जत को छलनी कर दिया और फिर जब दूसरा लड़का मेरी तरफ आने लगा तो मुझे कुछ होश आने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर प्रशांत, जो कि नौकरानी के वेश में छत पर बैठा था, दौड़कर मेरे कमरे की तरफ आया और अंदर झांक कर देख उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत चुपके से उनकी वीडियो बना ली और फिर कमरे में आ गया और मेरे बॉयफ्रेंड से बोला, जल्दी से यह फ़ोन मुझे दे दो, नहीं तो इस वीडियो जिसमें तुम्हारे चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं इस लड़की के साथ जो कर रही हो, तुरंत पुलिस को भेज दूंगा। वह लोग डर गए और फ़ोन प्रशांत के हवाले कर दिया। प्रशांत ने मेरा वीडियो डिलीट कर फ़ोन तोड़ दिया। इतनी देर में पुलिस भी आ गई, जो कि प्रशांत ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। पुलिस उन सबको पकड़ कर ले गई और जब मुझे पूरी तरह होश आया तो प्रशांत मेरे पास बैठा रो रहा था। मैं खुद टूट चुकी थी। उसे देख मैं उसके गले से लग गई और मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उससे हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं इस वक्त मैं जिंदा भी होती या नहीं। मैं तो हर समय तुम्हारे पास ही था। तुम्हारे घर में जो गूंगी नौकरानी है वह मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे घर के सभी काम करता हूँ ताकि तुम्हारे आसपास रह सकूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा रंग ही उड़ गया। क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि मेरे घर में झूठे बर्तन तक धोता है?
अब तो मेरा सब कुछ लुट चुका है, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। तब वह बोला, मैंने तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, तुम्हारे तन से नहीं। मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो और आखिरी सांस तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। यह सुनकर मैं प्रशांत के गले लग फूट फूट कर रोने लगी। जब मेरे पापा घर वापस आए तो मैंने उनसे प्रशांत और अपनी शादी की बात की। पापा ने भी मेरी खुशी और प्रशांत का स्वभाव देखकर ही जल्दी हाँ कर दी और जल्द ही हमारी शादी करा दी। और अब पापा व प्रशांत दोनों मिलकर हमारा कारोबार संभालते और इस तरह मुझे सच्चा प्यार मिल गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल सम अप।